आइए बच्चों, आज हम परमाणु की संरचना और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। परमाणु पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण होता है जो कि रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। पदार्थ के मूलभूत कण को परमाणु कहते हैं और जो पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं जिसे हम परमाणु कहते हैं। एक ही पदार्थ के सभी परमाणु भार, आकार व गुणों में समान होते हैं। एक जो पदार्थ होता है उसके जितने भी परमाणु होंगे उन सबका भार, आकार और गुण एक जैसे होंगे। अलग अलग पदार्थ में परमाणु भार व गुणों में भिन्नता होती है। प्रारंभ में परमाणु को अविभाजित कण माना जाता था, किंतु आधुनिक विज्ञान की खोजों से यह ज्ञात हुआ है कि परमाणु के अंदर 35 से भी अधिक कण होते हैं, 35 से भी ज़्यादा। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीन महत्वपूर्ण और प्रमुख कण हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको P और N से दर्शाते हैं। ये नाभिक के अंदर होते हैं। परमाणु का लगभग समस्त भार जो होता है वो नाभिक के केंद्र में होता है। नाभिक का आकार बहुत छोटा होता है। प्रोटॉन धन आवेशित होते हैं और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो उदासीन कण होते हैं। न धन आवेश होता है उनके ऊपर, न ऋण आवेश, इसलिए उन्हें उदासीन माना जाता है। परमाणु को जो नाभि होती है वो धन आवेशित होती है और परमाणु में नाभिक के उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है। जो प्रोटॉन की संख्या है वही परमाणु क्रमांक भी है, परमाणु एटॉमिक नंबर भी है। परमाणु में स्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को अगर जोड़ते हैं तो वो परमाणु का भार कहलाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो केंद्र में है उन दोनों के भार को जोड़ने पर हमें परमाणु भार मिल जाता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बंद चक्रों में तीव्रता से घूमते हैं। चक्रों को ऊर्जा स्तर का या कक्षक कहते हैं। चूँकि परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं, अर्थात नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। उदाहरण के लिए सोडियम को लें। सोडियम में 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन और 12 न्यूट्रॉन है। इसके लिए इसका सोडियम का परमाणु भार 11 धन 12 बराबर 23 होता है और इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी 1897 में और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्मिथ ने की थी और न्यूट्रॉन की खोज 1932 में चैडविक नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब हम परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों की खोज के बाद इस बात की खोज की गई कि ये तीनों कण परमाणु में किस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं। रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी, जो फॉइल रहती है, बिल्कुल जो मिठाई में चांदी का वर्क खाते वैसे सोने का वर्क, पर अल्फा कणों की बौछार की। अल्फा कण आवेशित धनावेशित हीलियम नाभिक में होते हैं। कुछ अल्फा कण टकराने के बाद वापस उसी मार्ग पर लौट आए। कुछ अल्फा कण सीधे निकल गए और कुछ अल्फा कण कोण बनाते हुए विचलित हो गए। उपयुक्त तीनों अवलोकन आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के मध्य बहुत छोटा धनावेशित एवं भारी भाग होता है, उसे नाभिक कहा जाता है। न्यूक्लियस में परमाणु का समस्त भार न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन केंद्र में रहता है। परमाणु का समस्त धनावेशित भी न्यूक्लियस में ही केंद्रित होता है। कुछ अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं, अर्थात परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। तीसरा है कुछ अल्फा कण कोण बनाते हुए विचलित हो जाते हैं, अर्थात नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन तीव्र गति से वृत्ताकार मार्ग में घूमते रहते हैं। यह है परमाणु का रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब हम रदरफोर्ड के जो मॉडल है इसमें जो कमियां हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। रदरफोर्ड परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा पाए। मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के अनुसार यदि कोई कण लगातार त्वरित गति से घूम रहा है तो उसकी ऊर्जा निरंतर क्षय होती है। यदि ऐसा होता है तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते कक्ष की त्रिज्या कम होती जाएगी और उसके बाद इलेक्ट्रॉन नाभिक में चला जाएगा और परमाणु का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। जैसे ये चित्र में दिखाया है, एरो बनाया, उस हिसाब से घूमते 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 बीच में खत्म हो जाएगा। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल द्वारा परमाणु में लाइन स्पेक्ट्रम को भी नहीं समझा जा सकता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन का वितरण, जो बोरबरी का इलेक्ट्रॉन वितरण का नियम है,
बोरबरी का जो नियम है वो है परमाणु के नाभिक के पास से पहले कक्ष में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि कक्ष क्रमांक n हो तो इलेक्ट्रॉन का सूत्र होगा 2n⁻2। उसके अनुसार ये अपनी अपनी कक्ष में भरे जाते हैं। n बराबर 1 है तो 2n⁻2 बराबर 2 × 1⁻2 बराबर 2। ये हल किया है सवाल और कुछ भी नहीं है। 2n⁻2 में n का मान रख रख के सवाल हल करेंगे तो किस कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे ये पता चल जाएगा। x की जगह n की जगह यदि 2 रखते हैं तो 2 × 2⁻2 बराबर 2 × 4 बराबर 8। तो दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरह तीसरी में 18 आएंगे और किसी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद अगला कक्ष किस तरह से भरा जाएगा। जैसे हाइड्रोजन में 1 है, हीलियम में 2 है, लिथियम में 2 है, 1 है, 3 है तो 2 1 हो जाएगा। नियॉन में 2 8, फिर सोडियम में अगर 11 है तो 2 8 1, ऑर्गन में 18 है तो 2 8 8, पोटेशियम में 19 है तो 2 8 8 1। इस तरह से इनके जो कक्ष है वो भरते जाएंगे। और बाहरी कक्ष में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं रह सकते जब तक कि अंदर वाले कक्ष में 2n⁻2 के अनुसार इलेक्ट्रॉन पूरे न हो। जब तक अंदर पूरे नहीं होंगे जब तक उसके अगली कक्षा में नहीं जाते। जैसे कैल्शियम में 20 है तो 2 8 8 2, 21 है स्कैंडली में तो 2 8 9 2, फिर उसके बाद 30 है तो 2 8 18 2। इस तरह से भरते जाएंगे इनकी कक्षाओं में। चौथा है बाहर से अंदर वाले कक्ष में 9 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं हो सकते हैं जब तक कि अंदर वाले कक्षों में 2n⁻2 के अनुसार इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे न जाएं। ये हमारा परमाणु के इलेक्ट्रॉन का वितरण का जो नियम है 4 वो हो गए बोरबरी के इलेक्ट्रॉन नियम। ये चारों, इस प्रश्न ये आ सकता है कि बोरबरी के इलेक्ट्रॉन वितरण का नियम बताइए, तो ये चारों पॉइंट हमें लिखना है। अगला प्रश्न है समस्थानिक किसे कहते हैं। किसी एक तत्व के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, इसके कारण परमाणु क्रमांक भी अलग अलग हो जाता है। ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार समान हो किंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग हो उन्हें समस्थानिक कहेंगे। हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक हैं। पहले में प्रोटियम है, इसमें p प्रोटॉन 1 है और न्यूट्रॉन 0 है। फिर ड्यूटेरियम है, उसमें प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन 1 है। फिर ट्राइशियम में प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन 3 है। इस तरह से यह समस्थानिक हुए। अब हम पढ़ेंगे समभारिक। ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार समान होते हैं किंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं वे समभारिक कहलाते हैं। मतलब उनका भार समान होता है, परमाणु के जो संख्या होती है वो एक समान होती है। इसे अच्छे से याद करिए, IMP क्वेश्चन है ये। धन्यवाद।